सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए कल हमने कुछ रूल्स देखे थे जो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करने के बाद अपने को कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत प्रॉपर तरीके से अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। अपने आप ये सॉल्व करते करते आपको सारे रूल्स ध्यान हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस में लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे अब सबसे पहले अपने को 8th क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। ये 8th क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? ये कह रहा है e रेज टू 2x उसका भी स्क्वायर माइनस 4x। अब सबसे पहली चीज जो e लिखा हुआ है, दिस e इज नॉट अ वेरिएबल, है ना, ये समझें बस। ये e कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ये मैथ का एक कांस्टेंट है। तो e के लिए तो अपने को यूज करना पड़ेगा मैथ डॉट ई एक्स पी करके एक मेथड है। इसमें ब्रैकेट में अपने को सिर्फ जो ऊपर जो लिखी हुई है वैल्यू बस वही वाली यूज में लेनी है। एक्सपोनेंट अपने को वी आर नॉट सपोज टू यूज ई हमें यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करना है। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x अपने को बेसिकली लिखना है यहाँ पे। तो अभी तो मैं फिलहाल इसको ऐसे कैसे यहाँ पे उतार देता हूँ, पहली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब उस एक्सप्रेशन को अपने को प्रॉपर तरीके से लिखना है। 2x स्क्वायर कैसे लिखें? तो पहली चीज 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। फिर लिखा x का स्क्वायर है, मतलब मैं चाहूं तो यहाँ पे एक और बार x लिख दूं, फिर माइनस, फिर 4 इंटू एक्स, और चाहूं तो क्योंकि ये टर्म्स हैं तो इन टर्म्स को एक एक ब्रैकेट में डाल सकता हूं और अल्टीमेट ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। फर्स्ट पहला तरीका ये, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये पहले तरीके से सॉल्व करो। तो दूसरे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं मैथ डॉट ई एक्स पी, 2x स्क्वायर है मतलब 2 इंटू मैथ डॉट पाव x कॉमा 2। ठीक है, माइनस, अब इसको भी अपन क्या करते हैं, एक बार का ब्रैकेट में डाल देते हैं कि पहले ये पूरी एक टर्म हो गई। ठीक है, दिस टुगेदर इज वन टर्म अपने हिसाब से, ये एक टर्म है। जैसे यहाँ पे ये एक टर्म थी और ये एक अलग टर्म थी, उस तरीके से। ठीक है, सो माइनस 4 इंटू एक्स, वो तो ऐसा कैसा लिखना है 4 इंटू एक्स, और अल्टीमेटली ई एक्स पी का ब्रैकेट क्लोज। बस ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रैकेट्स के क्लोजिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाना है। इसको समझने में किसी को दिक्कत? किसी का इससे डिफरेंट आंसर है? ओके, किसी का ये गलत हुआ? सर हमने सर सर 2x ही मेरा क्या गलती हुई? सर 2x स्क्वायर था तो हमने मैथ डॉट पाव करके ब्रैकेट में 2x, 2 कर दिया। 2x, 2 अगर यहाँ पे लिखोगे ऐसे 2x, 2, देखो इस भाई ने बताया कि इसने क्या करा, इसने करा मैथ डॉट पाव और 2x, 2। तो इससे गड़बड़ क्या हो गई? पहली चीज तो जावा में 2x करके कुछ नहीं होता है। 2x क्या है? किसी वेरिएबल का नाम है क्या? नहीं। 2 लिटरल है क्या? 2x कोई लिटरल है क्या? नहीं, हो नहीं सकता। 2 इंटीजर लिटरल है, x एक वेरिएबल का नाम है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ तो आना चाहिए ना सिंबल, जो मैथ में इंप्लाइड होता है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, पर जावा में हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंटली तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन नॉट राइट 2x हियर। तो पहली गड़बड़ तो इसकी भाई की ये थी। दूसरी गड़बड़ ये हुई कि अभी अगर इसने लिखा 2x, 2 इंटू एक्स कॉमा 2, अगर मान लो ऐसे लिख दिया होता तो कुछ भी गलत नहीं है, मतलब सिंटैक्टिकली सब कुछ सही है, कंपाइलर इसमें एरर नहीं देगा, पर लॉजिकली गलत हो गया। क्या गलत हो गया? ये फाइंड कर देगा 2x का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज एज गुड एज कि यहां लिखा होता ऐसे। अब डिफरेंस है 2x के होल स्क्वायर में और 2x के स्क्वायर में, इज देयर एनी डिफरेंस? यस सर। बराबर, तो वो गड़बड़ यहां पे हो गई। ओके, तो ये ध्यान देंगे, छोटी छोटी गड़बड़ है सबको। अभी भी समझने में दिक्कत? जिसको ये इशू था उसका क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, और किसी ने कोई गड़बड़ करी? ठीक है सर मैंने ब्रैकेट अप्लाई करने में कर ठीक है, ब्रैकेट्स के सर ध्यान मैथ रखो। डॉट यस सर मैथ डॉट पी डब्ल्यू में एक और ब्रैकेट बना सकते हैं ये सर, मल्टीप्लाई के बाद एम से पहले सर, एम से 100%, पहले एक 100%। ब्रैकेट इधर और एक ब्रैकेट 2 के उधर हाँ सर, समझ या गया। हाँ यहाँ पर।
देखो अनडाउटेडली यू कैन डू दिस, ब्रैकेट फ्री में बट रहे हैं, उनका कोई मतलब पैसे नहीं लग रहे अपने को, आपको जितने लगाने उतने लगाओ। यहाँ नेसेसिटी नहीं दिख रही थी इसलिए नहीं लगाया, ठीक है। अगर आपको नेसेसिटी लगती है आप लगा भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं उस चीज़ में, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, ठीक है। मैं चाहूंगा ब्रैकेट्स बिल्कुल प्रॉपर यूज करें, बिल्कुल अच्छे से यूज करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, लेकिन स्टिल जहां जहां जरूरत लगे वहां ब्रैकेट जरूर लगाओ। ओके, लेट्स कम टू दी 9th क्वेश्चन। सर मैंने उसमें क्या करा था, एक्स कॉमा 2 फिर सर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद -4 इंटू एक्स डायरेक्ट लिख दिया था बिना ब्रैकेट लगाए। चलेगा, मैं मतलब मेरा कहना है कि बोर्डमास सॉरी अपने जावा में भी जो रूल्स हैं उनके हिसाब से इसको सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊं चाहे ना लगाऊं। लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं कि आप ब्रैकेट्स यूज करो ताकि आदत पड़ जाए आपको, क्योंकि ब्रैकेट्स लगाने से कभी नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं लगाने से नुकसान कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जावा है, जावा में चीजें थोड़ी डिफरेंट है, अभी आगे चल के और क्लैरिटी आएगी आपको इस चीज में, ठीक है। लेकिन अभी से हैबिट डाल के रखो, बस मेरे ऊपर फेथ रखो और अभी से हैबिट डाल के रखो बस ब्रैकेट यूज करने की, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वाला। 9th वाला है 2 माइनस वाई ई 2 रेज टू वाई प्लस 4y। यहाँ पे वापस e 2 रेज टू वाई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस y के बाद कोई सिंबल आना चाहिए तो वो है इनटू, देन यू हैव e, मतलब e रेज टू 2y करना है तो यहाँ मैथ डॉट पाव यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको यूज करना है मैथ डॉट ई एक्सपी, क्योंकि e लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 2y नहीं लिख सकते, 2 इंटू वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा ये ध्यान रखना, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ये इंटू का निशान भूल जाते हैं सब लोग, मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करना है अपने को, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो। और यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो माइनस के बाद वाली चीज को फिर से एक ब्रैकेट में डाली जा सकती है। कोई दिक्कत, कोई इश्यूज इसमें किसी को? छोटी मोटी जिससे गड़बड़ी हुई ब्रैकेट ब्रैकेट वाली को फिक्स कर लो। अभी समझ में आ गया वो कहानी कि ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। हमेशा माइनस और प्लस टर्म्स को सेपरेट करते हैं, मैथ्स में जैसा होता है ना, मैथ्स में सेम वैसी कहानी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सर बोलो। उधर ब्रैकेट लगा दिया तो कहाँ पे के उधर, मतलब यहाँ पे सबसे पहले ऐसे यस सर, कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, पर रिडंडेंट मतलब जरूरत नहीं है उसकी वहां पे, बिकॉज इट इज अ सिंगल टर्म, मतलब वो उसके अंदर सिर्फ एक ही है, वो खुद है 2 बस, उस टर्म में और कोई दूसरी चीजें नहीं आ रही हैं, इसीलिए वी कैन राइट इट डायरेक्टली। ओके, लगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं। p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय r प्लस एस रेज टू 4। अब यहाँ सबसे अच्छी चीज तो ये कि डिवाइजन का साइन उन्होंने खुद ने लगा के दिया, ये वाला उन्होंने ऐसे अपॉन में नहीं लिख के दिया, तो आधी से ज्यादा चीज तो वैसे ही सही लिखी हुई है वहां पे, आपको तो बस r प्लस एस रेज टू 4 को डिसाइड करना है, बाकी सब तो सेम है। सो लिखा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, अब r प्लस एस रेज टू 4 है तो इस r प्लस एस को समझ लो दिस इज x, दिस 4 इज y, सो यू आर सपोज टू राइट मैथ डॉट पाओ, और पहला पैरामीटर है जो x है दैट इज r प्लस एस, और दूसरा पैरामीटर है 4। ये पूरा r प्लस रेज टू 4 करना है, इसलिए r प्लस एस को पहला पैरामीटर बना के पास करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से गड़बड़ियाँ हुई होगी, जिससे गड़बड़ी हुई उसको अभी समझ में आई क्या बात? यस सर, यस सर। किस किस का गलत था? एक बार ये छोटी छोटी चीज़ों को हम क्रॉस कर लेंगे ना, आपको 2 नंबर ऐसे दो नंबर मिलके आपके 40 मार्क्स के आपका कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं जावा में हर साल। 10th बोर्ड में 40 मार्क्स कंपलसरी होता है और बाकी 60 मार्क्स में ऑप्शंस आते हैं फिर आपको। तो ये 40 मार्क्स में ये क्योंकि कोई चॉइस नहीं है तो उसमें अपने नंबर कटने के चांस कहीं भी नहीं होंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो वी विल बी परफेक्ट। और सिर्फ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, प्रैक्टिस करना है फर्स्ट, एंड सेकंड क्लोजली ऑब्जर्व करके कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करोगे तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलो। और काफ़ी लोगों का ये सही भी हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों से ये सही हो गया, जिनका खुद का बन गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं यहाँ पे जो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में रेक्टिफाई करते जा रहे हैं इन चीज़ों को, और मुझे जब फाइनली आपकी कॉपी जब भी मैं देखूँ तो मुझे उसके अंदर ये सब करेक्ट वाले वर्जन्स मिलने चाहिए।
लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा वार्म अप के लिए दिया फिर से वापस, क्योंकि थोड़े टफ हो गए थे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के लिए अलग अलग मैट डॉट पाव लगेगा, और या फिर सबसे आसान ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये पहला तरीका सबसे आसान। दूसरा तरीका यूज मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट पाव ए कॉमा 2 प्लस यहाँ पे बी कॉमा 2 नहीं लिख सकते, ये सबको समझ में आना चाहिए। फिर से मैथ डॉट पाव लिखना पड़ेगा, जिसने भी करा वो ध्यान रखे। मैथ डॉट पाव फिर से आया और फिर से लिखा बी कॉमा 2। हर एक स्क्वायर के लिए अलग अलग मैथ डॉट पाव फंक्शन यूज में आएगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। 12th इज z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई अपॉन जेड। अब कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब सबसे पहले तो z ऐसा कैसे लिखो, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए वी आर सपोज टू यूज मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा 3 प्लस मैथ डॉट पाव वाई कॉमा 3, ठीक है। इसके बाद यू आर सपोज टू राइट माइनस एक्स वाई जो दिख रहा है दैट इज एक्स इंटू वाई। दिस होल शुड बी डिवाइडेड बाय जेड। सिर्फ y को z से डिवाइड नहीं करना है, पूरे x इंटू वाई को z से डिवाइड करना है। इतने को एक ब्रैकेट में डालो और फिर इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दो। दिस इज द सॉल्यूशन। किसी को इस जगह पे कोई डाउट हो सकता है, दिक्कतें गई हो? सबसे मेन लोगों ने जो मिस्टेक जो भी करी होगी, जो सब लोगों ने x इंटू वाई के यहाँ पे ब्रैकेट लगाना किस किस ने मिस करा, सिर्फ वो लोग बताएं मुझे। पूर्वा सर, पूर्वा सर सोनिया जी, सर, पूर्वा सोनी। मेजोरिटी लोगों से गड़बड़ हुई होगी, पर देखो एक चीज समझो, मुझे मैं यहाँ बताना चाहूंगा स्पेशली, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले इनटू हो या पहले डिवीजन हो, राइट और रॉन्ग? यस, मैथ में फर्क पड़ता है क्या कभी कि पहले इनटू करें कि पहले डिवाइड करें? दोनों में से कुछ भी पहले हो जाए काम हो जाता है, राइट? यस। लेकिन जावा में कहानी डिफरेंट रहेगी, और इसीलिए मैं स्पेशली फोकस करके बता रहा हूं, यहां पे ब्रैकेट यूज कर लेना, ठीक है। जावा में देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि डेटा टाइप्स करके एक चीज होती है जो सिर्फ जावा में है, जो मैथ में नहीं है। अपने अपन जब मैथ में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। पर जावा के अंदर हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, सब अलग अलग तरह की वैल्यूज होती हैं, और जिस तरह की वैल्यू उस तरह का रिजल्ट आता है, उसी तरह का आंसर आएगा, मतलब अल्टीमेटली। तो बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा अगर यहाँ ब्रैकेट लगाया है या फिर नहीं लगाया, दोनों से बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा। ये कुछ ही टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा, अगले एक दो टॉपिक्स के अंदर ही अपने। ओके, सो ध्यान रखें, या ब्रैकेट को जरूर जरूर से पुट करें। ओके, तो इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 वाला है, उसमें भी ध्यान रखना है x माइनस वाई पूरा अपॉन में। यस सर, इसको बाहर वाला भी ब्रैकेट में करना है? बाहर वाला, बाहर वाले तो तीन अलग अलग टर्म्स हो गए, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, और एक ये पूरा अलग टर्म था, तो इनको अपन ने ब्रैकेट में कर ही दिया इसलिए। x into y डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो इधर माइनस का साइन है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, यस सर। हाँ, तभी Yes, तो sir. पूरी वैल्यू माइनस में होगी ना। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज्ड है, दिस होल इज सपोज टू बी नेगेटिव, राइट? ये जो भी आएगा दिस शुड बी नेगेटिव, राइट? तभी तो यहाँ माइनस एक्स वाई अपॉन जेड लिखा हुआ है। ये माइनस का साइन यहाँ लगा ही इसलिए ना कि ये पूरा जो भी आंसर है दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इनके सम में से अपने को उसको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट, ये बाहर वाला ब्रैकेट तो, सॉरी यार अगर माइनस की जगह प्लस होता तो बाहर वाला ब्रैकेट नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगाते, काम चल जाता। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मैं प्रिफर करूंगा कि आप ब्रैकेट्स का यूज करो। मैंने अभी आपको समझाया ना, क्या बताया मैंने आपको कि प्लस और माइनस से सेपरेटेड जो चीजें होती है, जैसे एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस से सेपरेटेड है, तो एक्स क्यूब एक टर्म हो गया, वाई क्यूब एक टर्म हो गया, एक्स वाई अपॉन जेड एक तीसरा टर्म हो गया। ये तीन टर्म्स हो गए, ठीक है।
समझ में आई ये चीज? ओके सर। है ना? तो ब्रैकेट्स का यूज करें, हर टर्म को ब्रैकेट में डालें, आगे के लिए बहुत काम का है। अभी अपने आप समझ में आने लगेगा जब और थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, 14th वाला और 15th वाला। ठीक है, ये सबसे मेन आप लोगों को दिक्कत देंगे। ये 12th था। लेट्स कम टू 13th वाला क्वेश्चन। 13th वाला इज a इज इक्वल टू 0.05 माइनस 2y का क्यूब द होल अपॉन x माइनस y। ठीक है, तो पहली चीज मैं यही ब्रैकेट लगा देता हूं, अगर आप बोलो तो ये एक ब्रैकेट में डाल सकते हो, इसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हो, ये एक ब्रैकेट में आ गया, फिर ये पूरा एक ब्रैकेट में आएगा क्योंकि उस होल के अपॉन में x माइनस वाई है। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे सॉल्यूशन आएगा। a इज इक्वल टू, पहले लिख रहा हूं सिर्फ 0.05 माइनस 2y का क्यूब मतलब 2 इंटू, फिर लोग भूल जाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना, 2 इंटू वाई का क्यूब, तो y इंटू वाई या तो 3 टाइम्स लिख दो और राइट मैथ डॉट पाव y, 3। ठीक है, अब क्या करना है? अब अपने को करना है इस पूरे को एक ब्रैकेट में इंक्लूज। सबसे पहले तो ये एक टर्म थी इसलिए पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया। इसके बाद अगर मैंने अभी और दूसरा कोई ब्रैकेट नहीं लगाया होता और सीधे यहां पे डिवीजन का साइन यूज करके x माइनस वाई कर देता तो पहली तो गड़बड़ क्या है? अगर ऐसा करो तो गड़बड़ क्या? ऐसा करा तो पहली गड़बड़ ये होगी कि सबसे पहले पता है क्या सॉल्व होगा? इस चीज का मतलब, इस इक्वेशन जो अभी ऊपर लिखा है इसका मतलब है 0.05 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब अपॉन x माइनस y। इस चीज का ये मतलब निकलता है। कितना डिफरेंट हो गया? वो जो था उससे ये डिफरेंट कितना हो गया? ठीक है, तो अभी और सही करते हैं इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहली चीज तो इस पूरे को ब्रैकेट में डालो। ऐसा करने से अभी डिफरेंस क्या पड़ा? अभी भी देखना, अभी भी गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? 0.05 माइनस 2y क्यूब द होल अपॉन x माइनस y। इतना तो हो गया अभी, लेकिन 0.05 के अपॉन में नहीं आया वो। अगर आपको इस पूरे के अपॉन में उसको लाना है x माइनस वाई को, तो आपको इस पूरे को एक ब्रैकेट में डालना कंपलसरी हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? ब्रैकेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है एवरीवन? यस सर। इसमें भी गड़बड़ें हुई होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनसे गड़बड़ें हुई होगी। अब तो दिक्कतें दूर हो गई, सॉल्व हो पा रही हैं अब इश्यूज? यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ वी हैव 14, 15, 16 ऐसे यहाँ तक अपने पास 25 तक क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन तो सॉल्व करवा रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एक एक टाइप के, बाकी आपको दूंगा। 14th वाले का सॉल्यूशन, 14th वाले का सॉल्यूशन है 3x प्लस 5y द होल अपॉन 5x प्लस 3y माइनस 8xy अपॉन 2yx। इस पूरे का जो सॉल्यूशन है दैट इज रेज टू 3/2। अनडाउटली देख के बहुत गड़बड़ लगेगा, पर स्टेप बाय स्टेप करो, सब चीज समझ में आएगी। सबसे पहली चीज तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको अपन समझ लेते हैं कि दिस इज x और ये है y। तो मैथ डॉट पाव को अपने को x, y पास करना है। सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो अनडाउटेडली वी आर सपोज टू यूज सबसे पहले मैथ डॉट पाव। इस मैथ डॉट पाव में कॉमा के पहले ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा और लास्ट में कॉमा के बाद 3/2 लिखना रहेगा। इतनी चीज तो समझ में आ रही है? इज इट डिफिकल्ट? ठीक है, अब देख के बहुत बड़ा लगता है, देख के डरना नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कोई इशू नहीं आएगा। आप सबसे पहले 3x प्लस 5y, 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई। डेफिनेटली आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप ब्रैकेट का यूज करो, कोई परेशानी नहीं। पर अपने को इस पूरे एक्सप्रेशन के अपॉन में लिखना है 5x प्लस 3y, तो एक ब्रैकेट की और जरूरत है अभी। दिस पूरा डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। ये वाले जो ब्रैकेट अभी लगा रहा हूं 5 इंटू एक्स पे और 3 इंटू वाई पे, ये आप इग्नोर कर भी सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि लगा लो तो अच्छी बात है। अब इस पूरे को अपन क्या चाहते हैं
ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म सिर्फ 5 इंटू एक्स से डिवाइड थोड़ी करवाना है, पूरे इससे डिवाइड करना है। वी वांट इट टू बी डिविजिबल बाय दिस होल, तो इस पूरे को भी एक ब्रैकेट में डालना कंपलसरी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब अल्टीमेटली ये पूरा भी एक टर्म है, एक तरह से देखो तो ये पूरा एक टर्म है और यहां माइनस लग गया, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। तो अब एक ब्रैकेट और मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अब चालू करो माइनस के बाद से कहानी, ब्रैकेट ओपन करके 8 इंटू एक्स इंटू वाई, डेफिनेटली यू कैन पुट इनसाइड अ ब्रैकेट, द होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई इंटू एक्स, ये भी पूरा एक ब्रैकेट में। इन दोनों का डिवीजन करके जो आंसर आएगा उस पूरे को सब्ट्रैक्ट करवाना है इस पूरे से जो अपन ने ऊपर लिखा, अभी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा अभी क्या हुआ, ये तो अभी अपन ने जो लिखा दिस होल इज ओनली दिस मच, ये तो सिर्फ अभी इतना हुआ, विच इज बेसिकली अपने हिसाब से विच इज बेसिकली x। अब अपने को ये y लिखना है, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा और y विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2। अनडाउटेडली आप उसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कोई परेशानी? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं मुझसे। कितने लोगों का गलत हुआ? सर हमको तो समझ ही नहीं आया था। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जो 2 है उधर से उसको डिवाइड से हटा के इधर अंडर रूट लगा दे। देखो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करने या किसी और फॉर्मेट में बदलने नहीं बैठे, मतलब मैथमेटिकली कुछ भी चेंज नहीं करना चाह रहे अपन चाह रहे हैं जैसा आपने को दिया उसको बस एज इट इज जावा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अनडाउटेडली मैथ्स के हिसाब से यू कुड डू इट, मतलब अंडर रूट में डाल दो उस चीज को, लेकिन दैट इज नॉट सपोज टू बी, मतलब कर भी सकते हैं अपन वो चीज, फिर भी स्टिल अपन क्यों इतना दिमाग लगाएं, अपन क्यों ये चीज सॉल्व करें। मान लो आप मैथ के स्टूडेंट ही नहीं हो, तो अपने को तो क्या करना आना चाहिए, अपने को तो बस उसको जावा में लिखना आना चाहिए। एज अ प्रोग्रामर हमको किसी मैथमेटिशियन ने दिया इस चीज को बस कि आपको लिख दो बस जावा में, प्रोग्राम बना दो इसका, तो प्रोग्राम में बस हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, दैट्स इट। और वो ये तरीका है कन्वर्ट करने का, ठीक है। आप किसी भी तरह से कुछ भी मिनिमाइजेशन या सॉल्व करके एग्जाम में करके नहीं आओगे, कुछ भी नहीं करना है उसको मिनिमाइजेशन, जैसा है एज इट इज अपने को सिर्फ जावा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करके लिखना है, जावा फॉर्मेट में, ठीक है। कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल कि अब आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन, मतलब ये जो भी दिख रहा है इसका सॉल्यूशन आप लोग इसके बाद वाले का 15th वाले का सॉल्यूशन आप लोग दे पाएंगे मुझे? यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. 15th वाले को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। लेट्स कम टू किसी को 16th वाला भी बहुत इजी है, किसी को समझना है 16th वाला, 17th वाला, जिसको भी समझना हो मैं बता सकता हूँ। 17th वाला सर हमें समझना है। ठीक है, 17th वाले क्वेश्चन पे आया। 17th वाला क्वेश्चन इज 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय 2। सचिन आई बिलीव तुमने एक भी बार अभी ट्राई ही नहीं करे हैं, तुमने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे हैं, ठीक है। एक एक बार ट्राई करा होता उसके बाद मुझसे डाउट पूछोगे तो मजा भी आएगा, क्योंकि तुमको सीखने को मिलेगा, फिर नहीं तो सीखने को कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, इसका फिर भी सॉल्यूशन बता रहा हूं। दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस, ये एक टर्म हो गया, अब ये पूरा एक टर्म है, इसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं अपन, माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 57 है, दैट इज मैथ डॉट SQRT ऑफ 57, और इन दोनों का एडिशन होके जो भी आंसर आए, 3 प्लस स्क्वायर रूट का जो भी आंसर है, दैट होल शुड बी डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 2 इंटू एक्स में से। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर, जिसको नहीं दिख रहा है एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर मैथ डॉट SQRT। कोई दिक्कत इस चीज में? ओके, एक एक बार सब लोग सॉल्व करें ना या ट्राई करेंगे तो बहुत मजा आएगा, वाकई में तो सीखने में भी मजा आता। 18th वाला क्वेश्चन, 18th वाला किसी को समझना है?
सब यस सर मुझे सबसे मेन गड़बड़ जो सब लोग 18th वाले में करेंगे वो देख लें, जिन जिन ने सॉल्व कर लिया अच्छी बात। इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ सीधे 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये एक ब्रैकेट, और चाहो तो यहाँ भी ऑप्शनली एक ब्रैकेट लगा सकते हो। यहाँ पे एक साइन मिसिंग है जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ फिर से आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5। मेजोरिटी लोगों से जो गड़बड़ी होगी उनने ये वाला साइन नहीं लिखा होगा। किस किसने नहीं लिखा? सर फेज कुरैशी। और कोई? बहुत लोगों से स्किप हो जाता है, बहुत लोगों से स्किप हो जाता है, ये साइन पता ही नहीं चलता है। बाकी सब जगह तो ध्यान रख लेते हैं, ये साइन मिस हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को डाउट हो तो सॉल्व करके दिखाऊं? मेरा मानना है बहुत ईजी है, बिल्कुल 18th के जैसा है और कुछ 17 से मिक्स होके बन जाएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बस ध्यान ये रखना, ये b और c दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग वैल्यूज हैं। इट्स बी सी स्क्वायर, इट्स नॉट होल बी सी स्क्वायर, इट्स ओनली b इंटू सी रेज टू 4। क्लियर? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कोई सॉल्व वॉल्व करके मत लिखना किसी भी तरीके से, जैसा दिया है एज इट इज उसको कन्वर्ट करके बताना है आपको। तो कन्वर्ट करके बताने में बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 इंटू ए टी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे से a इंटू टी का स्क्वायर, मतलब बेसिकली द होल अपॉन 2, ऐसा करना है आपको। ठीक है ये चीज, इसमें कोई दिक्कत? सॉल्व करके दिखाऊं 20th वाला किसी को? ओके। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 24th वाले में एबीएस फंक्शन यूज में आएगा, उसका ध्यान रखें। 23 वाले में अंडर रूट सिर्फ कितने के ऊपर अंडर रूट लगाना है, बस उतना ध्यान रखना, उतने को ही math.sqrt में लिखना है। तो सॉल्व इट। हुआ तो मैं कल आपको इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा भले ही। आज 25th वाले के बारे में एक बात बता के छोड़ रहा हूं बस। इस 25th वाले के करेस्पॉन्डिंग जावा में एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। जावा में आपको दो एक्सप्रेशंस बनाने पड़ेंगे। एक एक्सप्रेशन बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि ये दो रूट्स निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के मतलब इसके थ्रू वी आर एबल टू फाइंड टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? दिस इज फॉर दैट थिंग, बराबर? यस सर। तो दो रूट्स निकलेंगे कब? जब दो इक्वेशंस होंगे, जब दो एक्सप्रेशंस बनेंगे तभी निकल पाएंगे। Yes, sir. तो आपको दो अलग अलग इक्वेशंस बना के आने हैं वहां पे। ठीक है, एक प्लस के साथ में और एक माइनस के साथ में, क्योंकि जावा में देयर इज नो अरिथमेटिक सिंबल एज प्लस माइनस, ऐसा कोई सिंबल मौजूद नहीं हमारे पास। ठीक है, समझ गए सब? कोई दिक्कत किसी को? ओके सर। चलो आज No, की sir. आज की कहानी को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चंस बच गए, आई एक्सपेक्ट जो बच्चे नहीं बना पाए थे वो लोग आज अभी भी मौका है 15, 16th वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इतने क्वेश्चन हैं। सॉल्व देम एट योर होम, मतलब इन सबको सॉल्व करके देखो घर पे एक बार, और मेनली देखोगे तो 20th वाले से सब बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, एंड दे आर वेरी इजी। बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन फिर भी इजी हैं कंपैरेटिवली जो अपन ने ऊपर सॉल्व करे उनसे। ठीक है, बहुत भारी हैं ये 14, 15 और भी जो बीच में गए कुछ क्वेश्चंस वर वेरी हैवी, बट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस आर वेरी इजी। सो ट्राई सॉल्विंग देम आउट। 20, 21, 22, 23, 24 ये सब सॉल्व करना है 25 तक। ठीक है, चलो